مجھے ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे. मैं और बलोचों के तीन नस्लों से हमारा ताल्लुक है. मेरा झगड़ा ज़ात का नहीं, रियासत का, मुसल्लत तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है. 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है. रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशत गर्दों से है. बलूचिस्तान में 90,000 लोग कत्ल हुए, 9 को भी सजा नहीं मिली. बलूचिस्तान से हूँ इसलिए उंगलियां उठ रही हैं. तनकीद करने वाले अपने गिरबान में झांकें, मुझे अदालतों के ताने न दिए जाएं. वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नाक़दीन को जवाब. बोले भारत की फंडिंग से मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिश कर रही हैं. एहतजाज सबका हक है मगर कानून के दायरे में होना चाहिए. लवाहिकीन के दहशतगर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते. नाअहली ताहयात होगी या 5 साल की, कल अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच बन गया. जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा. पीडीएम दौर में पार्लियामेंट ने नाअहली 5 साल कर दी थी. बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर. पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत कल होगी. इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर को जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी. जो हल्काबंदियां हो चुकी उसी पर इलेक्शन होगा. इंतखाबी शेड्यूल आने से कबल हल्काबंदियां हो चुकी थीं. हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते. जस्टिस मंसूर अली शाह के NA 165 की हल्काबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स. मुकदमे पर समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी गई. नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात मंजूरी चैलेंज. सरबराह पाकिस्तान अवामी महाज ने दरख्वास्त दायर कर दी. नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया. वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं. कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की इस्तदा. रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद कर दिया. इंतखाबी रेस से कौन इन कौन आउट, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तफसीलात जारी कर दी. कौमी असम्बली के लिए 6,449 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार. 6,094 मर्द और 355 खवातीन के कागजात दुरुस्त करार. आरओज ने 1,024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए. रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर होने लगी. ट्राइब्यूनल्स 10 जनवरी तक दायर की गई तमाम अपीलों के फैसले करेंगे. मुराद सईद, हम्माद अजहर, सरताज गुल, उमर अयूब और फर्रुख हबीब की जायदाद जब्त. गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर समेत 51 मुलजिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया. गुजरांवाला कैंट पर 9 मई को हमला और जलाओ घेराव केस में अहम पेशरफ्त. मुलव्वस 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी. मुलजिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके. इंसदाद दहशतगर्दी के साथ कत्ल की दफात भी हैं. फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया. शहबाज शरीफ का 3 जनवरी को बयान कलमबंद किया जाएगा. कमीशन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया है. इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी. यहाँ पर मोहसिन साहब के काम की जो रफ्तार है उसको देख के जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी जो है जेलिसी महसूस होती है कि क्यों इतना तेज़ काम कर रहा है. Again, all my appreciation of this initiative also. तमाम मज़ाद को ख़ुसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और बाकी जो टीम इनकी है उनको, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम कमिट करते हैं कि ये भी आपके साथ कोलैस कर लेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे. मोहसिन नकवी की स्पीड देखकर वफाक भी रश्क करता है. वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मोहसिन स्पीड के मुतरफ. वज़ीर आज़म का मोहसिन नकवी के हमरा बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा. कहा कारोबार के फ़रोग के लिए तमाम सहूलियात देंगे. कारोबार बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ हैं. साल के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी. 100 इंडेक्स में 2,210 पॉइंट्स का इजाफा. इंडेक्स 64,661 की सतह पर बंद हुआ.
निगरान हुकूमत की कोशिशों से IMF की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ किस्त की मंजूरी का भी इम्कान। IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब, 15 नवंबर को पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। IMF बोर्ड ने $70 करोड़ कर्ज मंजूर करना है। वज़ीर आला पंजाब का नए साल का तोहफा, ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों के मुताबिक बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। लर्नर परमिट, लाइसेंस फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल 10 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। सूबे में 36 थानों की अपग्रेडेशन मुकम्मल। वज़ीर आला ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। थाना गुलशन इकबाल की इमारत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ। मोहसिन नकवी ने वेटिंग रूम, SHO रूम, IT रूम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संत नगर का भी इफ्तिताह कर दिया। दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल, धनक रंगों की बहारें और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब। ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक आतिशबाजी, बड़े बड़े शहर जगमगा उठे। लंदन आई के नज़ारे से हाजरीन पर सहर तारी। दरिया टेम्स पर रोशनियों का मौसीकी की धुन पर रक्स। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार आतिशबाजी और लाइट शो। पाकिस्तान में नए साल पर खुशहाली की दुआएं। मजलूम फलस्तीनियों से भी इजहार यकजहती किया गया। इसराइल के नए साल के आगाज के साथ ही गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतें 22,000 के करीब हो गईं। इसराइली हमले में मस्जिद अक्सा के साबिक इमाम और फलस्तीन के साबिक वजीर मजहबी उमूर शेख यूसुफ भी शहीद। इसराइली तैयारों ने मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में शेख यूसुफ के घर को निशाना बनाया। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मज़ाफ़ाती इलाकों में हर 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली जाने लगी। शहरी इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को मुश्किलात। मोहसिन स्पीड का एक और कारनामा। लाहौर में डॉक्टर हसन मुराद रोड की 15 रोज में तामीर। अकबर चौक ता अमीर चौक 8.4 किलोमीटर रोड 2 हफ्तों में बना दिया। वज़ीर आला का कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे के लिए मट्टी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भत्ता लेने का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। खिलाड़ियों पर कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों का ऐलान। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने खुद डिसिप्लिन तोड़ दिया। प्रोफेसर कॉफी शॉप पर बैठे रहे, जहाज ने उड़ान भर ली। मोहम्मद हफीज तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए टीम के साथ सिडनी न पहुंच सके, अलग परवाज से जाना पड़ा।